दोस्तों, 6-7 दिनों में अपने साथ 22 मिलियन युवाओं को जोड़ लेने वाले अभिजीत दीपके भारत आ रहे हैं। 6 जून को दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं और कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि नेपाल में जो हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, वो छात्रों और युवाओं ने किया। बांग्लादेश में जो हुआ, वो छात्रों और युवाओं ने किया। श्रीलंका में जो हुआ, वो छात्रों और युवाओं ने किया। इसीलिए छात्रों और युवाओं का नाम सुनते ही भारत सरकार की भी हालत खराब होने लग जाती है। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभिजीत दीपके ये ऐलान कर रहे हैं कि वो भारत आकर आंदोलन करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे और वो अभिजीत दीपके 6-7 दिनों में ही 22 मिलियन युवाओं को अपने साथ जोड़ चुके हैं। तो क्या होने जा रहा है और क्या कुछ चल रहा है, इस पर बात करेंगे। उमाकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, भाई, नमस्कार। सरकार को पेपर लीक पर जो करना चाहिए था, उसको छोड़कर वो सब कुछ कर रही है। सरकार ने प्रयागराज में 3 कोचिंग सेंटर्स को सील करवा दिया। जो छात्र सड़कों पर थे, जो उनके साथ टीचर सड़कों पर थे, उनको टीवी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बदनाम किया जा रहा है, उनको 2 कौड़ी का और न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे भाई? ये कर क्या रही है सरकार? देखिए, सरकार जो है ना, ज्वालामुखी के ढेर पर बैठी हुई है और ऐसे ज्वालामुखी के ढेर पर बैठी हुई है कि इसको ये नहीं सूझ रहा कि करें तो क्या करें। ये सरकार अभी तक पिछले 12 साल से इस सरकार का एक ही काम था कि डाइवर्जन टैक्टिक्स, ध्यान बटाओ, झूठ बोलो। और अब इन्होंने चुनाव, चूंकि ये जीत गए हैं जगह जगह, तो अब इनको लग रहा है कि जब जनता, हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम जो भी पाप करें या गलत काम करें या गलत ढंग से ये सब पेपर लीक करवाएं। और ये जो पेपर लीक का मामला, ये मामूली घटना नहीं है, ये लगातार इस सरकार ने के राज में लगातार हो रहा है। इस सरकार ने पूरी तरह पूरे सिस्टम को भीतर से दीमक की तरह चाट के खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। इस सरकार ने सत्ता में आने के पहले जो वायदे किए थे, वो वायदे ये पूरे नहीं कर पाए। और जब ये समय समय पर जब मांग उठती है बेरोजगारों की कि बेरोजगार को आप रोजगार क्यों नहीं देते, तो ये सरकार एक पाखंड करती है। वो ये करती है कि अगर लखनऊ में या कानपुर में या गोरखपुर में या मेरठ में अगर वहां भर्तियां में कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनको कहते हैं साहब हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अरे वो लोग तो कंपटीशन एग्जाम पास करके गए हैं ना, तो आप नियुक्ति पत्र उनको किस बात का बांट रहे हो? नियुक्ति पत्र तो तब होता है जब आप कोई कंपटीशन पास नहीं करते बच्चे, और आप उनको बुला करके पहला आओ पहले पाओ या कोई ऐसी चीज करते जिससे लोगों को लगता है कि भाई आप जो अपॉइंटमेंट लेटर घर आके दे रहे हैं। तो लोग कंपटीशन पास करके उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, किस बात के अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश से पूरे देश के जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े अंचल हैं, बड़े पैमाने पर पलायन है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेहनत करके जमीन बेच के, बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है, जैसे अभिजीत दीपके ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने ऐलान किया कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने हक की आवाज उठाएंगे। एक तरीके से कहा जा रहा है वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो 6 जून को जंतर मंतर पर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन ये जब उनके साथ कई सारे 22 मिलियन लोग उनके साथ जुड़ गए, उनके 6-7 दिनों में उनके सपोर्ट करने लगे लोग। हमने ये भी देखा कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी जिसमें 8 लाख लोगों ने, युवाओं ने वो पिटीशन साइन करी। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन छात्र बुद्धि से अभी भी कांग्रेस वाले जमाने में क्यों जी रहे हैं? भाई, कांग्रेस के जमाने में इस्तीफे हुआ करते थे। ये तो भाजपा है सर। या तो राजनाथ सिंह खुद कहते हैं कि हमारे इस्तीफे होते नहीं है, तो कैसे होगा? ये तो बदलाव बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। नहीं, वो बिल्कुल आप सही सवाल है आपका। देखिए, जो इस्तीफा होना चाहिए बेसिकली जो प्रधानमंत्री की के बिहाफ में
जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधानमंत्री के मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हाँ। के प्रति वो उत्तरदायी हुए हैं, और वो कुछ भी बिल्कुल। आचरण करते हैं तो हम्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, तो कैबिनेट की जो ओके। साझा जिम्मेदारी है उसके हिसाब से ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। ये हम्म दुनिया में बहुत बड़ी बदनामी भारत की हो रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद मॉनिटर करूंगा। प्रधानमंत्री तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, उनके अलावा कौन कर हम्म रहा है? वो तो साक्षात भगवान का अवतार है, तो वही उन्हीं की हम्म तो छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की छत्र छाया में इजराइल यात्रा हुई, उनकी खुद की यात्रा हुई। वहां लड़ाई के 2 दिन पहले वो ईरान में थे। अब वो जो है वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और हम्म उनके यहाँ परीक्षा पर छात्रों को प्रवचन देते हैं, पेपर लीक होते हैं। सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके क्या करोगे? इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का मांगना चाहिए। और जिन्होंने कॉकरोच बोला, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव जो उदय हुआ है 16 मई के हाँ। बाद, तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो चीफ जस्टिस साहब पर वो क्यों नहीं तान रहे? अपना जो गुस्सा है, क्या उन्होंने विड्रॉ कर दिया चीफ जस्टिस के खिलाफ? सवाल तो यह है कि चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणियां की है वो पूरी तरह देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश में जो हम्म पेपर लीक हो रहा है, उस सब के खिलाफ एक बहुत असंवैधानिक, और मैं कह रहा हूं कि डेफमेशन किया चीफ जस्टिस ने। उस पर उनको उनकी क्या है, वो राय उस पर तो राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो जिस जिस जिन कारणों से उनकी पार्टी का जन्म हुआ, वहां वो मुद्दा उन्होंने क्यों छोड़ दिया? चीफ जस्टिस को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो भी ये काम हो रहे हैं, और अभी देखिए उनकी उन्होंने राहत के लिए उनका बैन लगा हुआ है, उनकी एक्स साइट पर बैन लगा हुआ है, उनका फेसबुक पेज, उनका वेबसाइट। ये किसने बैन किया? ये शिक्षा मंत्री ने बैन नहीं किया, ये बैन किया भारत के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने। तो सवाल यह है कि आपने चीफ जस्टिस से अपना टकराव क्यों खत्म कर दिया? आपको तो ये कहना चाहिए कि चीफ जस्टिस भी इस्तीफा दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणियां की और उसके बाद जिनका जो फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट जो बैन किया हुआ है, उसको तो सरकार, कॉकरोच जनता चीफ पार्टी जस्टिस वालों का। जिम्मेदार है। लेकिन जी, लेकिन कॉकरोच सर जनता एक पार्टी का। एक बात देखने को मिली, जब ये दिख रहा जी, था कि बिल्कुल डंका बज रहा है हर जगह पर, भारत में भी ये बात कही जा रही थी कि सब तो चंगासी, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मजे में चल रहा है। ऐसे में एक जो लहर आई, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में 22 मिलियन युवाओं का आक्रोश दिखाई दिया सरकार के खिलाफ। इसीलिए वो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सटारिकल एक प्लेटफॉर्म से जुड़े और एक तरीके से अपना गुस्सा, आक्रोशित अपना आक्रोश जाहिर किया। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? उमाकांत सर, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या अटल जी का समय, तो आप तो सब देखे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है एक स्वस्थ स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र में क्या सरकार को अपनी जवाबदेही से पीछे इस तरीके से हटना चाहिए? युवाओं के गुस्से का कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, नागरिकों की नाराजगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जनता का कोई डर ही नहीं रह गया है क्या? क्यों? क्योंकि जब आप वोट लेने जाएंगे तो यही तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि पेपर लीक क्यों बंद नहीं हो रहा। यही तो आपसे पूछेंगे कि हमारे लड़के बच्चे जब सड़क पर आपके शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो लाठियां खा रहे थे। यही तो माता पिता होंगे जो कहेंगे कि आपके एजुकेशन फेलियर की वजह से जब कोचिंग सेंटर्स की भरमार हो गई और उन कोचिंग सेंटर्स में जब शिक्षक पढ़ा रहे थे, लोगों का भविष्य बना रहे थे, तो आप उन कोचिंग सेंटर्स को बंद कर रहे थे। एक कॉकरोच देखिए जनता पार्टी के सपोर्ट में हमारे बच्चे जब साथ चले गए तो आप उनको देश विरोधी और न जाने क्या क्या बता रहे थे। हमारे देश के शिक्षकों को देश की मेन स्ट्रीम मीडिया दो कौड़ी का बता रही थी। ये सवालों का डर है सरकार को कि नहीं है उमाकांत सर? नहीं, 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 नहीं। आपने देखिए, मैं आपको सवाल जो आपने जायज़ पूछा है, मैं बहुत क्लियर बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को जनता का कोई डर नहीं है। क्यों क्योंकि नहीं सर? सरकार को भाई ने वोट तो जनता वो देती है इसलिए ना। इसलिए डर नहीं है। नहीं, नहीं, वोट तो क्या, वो इस सरकार ने इंतज़ाम कर लिया है कि जनता वोट दे या ना दे। इन्होंने उसका इंतजाम कर लिया है कि चुनाव होंगे तो हम ही जीतेंगे, कोई अपोजिशन पार्टी तो जीतेगी नहीं। इन्होंने बंगाल में ये दिखा दिया, इन्होंने महाराष्ट्र में दिखा दिया, इन्होंने बंगाल में के बाद पहले बिहार में दिखा दिया कि हम लोगों ने वो जनता के गुस्से के बावजूद, आक्रोश के बावजूद चुनाव हम जीतेंगे, जनता चाहे कुछ भी बोले। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, इस सरकार के जो मंसूबे हैं वो संवेदनहीनता की पूरी पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री
किसी चीज का कोई जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री को चाहिए था अगर थोड़ा सा भी, मैं 9-10 प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर चुका हूं, राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक। मैंने ये देखा कि प्रधानमंत्री अप्रोच करते थे प्रेस बॉडीज को कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इस सरकार का जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रधानमंत्री संसद में कोई जवाब नहीं देते, पब्लिक रैलियों में वो हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं, आपको कहते हैं कि आपका मगर जेवर ना छीन दी लेंगे, प्रेस आपका ना दी मंगलसूत्र प्रेस छीन लेंगे। कॉन्फ्रेंस, ना दी सरकार जी सवालों का जवाब। लेकिन 7 रुपए का एक बच्चे का डायपर नहीं लीक होता है जितने इनके पेपर लीक हो जाते हैं। ये तो सरासर जी सरकारी लापरवाही है। तो क्यों सरकार इतनी बड़ी घोर लापरवाही पर जो आंखों से दिखाई दे रहा है उस पर क्यों नहीं कुछ बोलती है? भाई धर्मेंद्र नहीं प्रधान नहीं को कब तक गले में घंटी की तरह लटकाए रखेंगे? भाई कुर्सी है, उतारिए। नहीं, लापरवाही लापरवाही प्रज्ञा जी, उसको लापरवाही नहीं कहेंगे। इस पेपर लीक में इस सरकार का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जिनके मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ फोटोग्राफ हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इनकी मीटिंग्स में शामिल होते हैं। वो सारे लोग जो गैंग है, वो गैंग ऑल इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे है। हो सकता है कि विदेश में हो। सीधा सा फंडा है कि इस सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सवाल आप पार्लियामेंट में पूछेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। मुझे याद है कि मैं 88 से पार्लियामेंट कवर करता हूं। प्रधानमंत्री का एक डे होता है पार्लियामेंट में कि खुद प्रधानमंत्री सवालों के जवाब हाउस में खड़े होकर देते हैं। इस सरकार ने 12 साल में प्रधानमंत्री ने कोई जवाब पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिया है। तो सवाल यह है कि जब इस सरकार की पार्लियामेंट के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस सरकार ने जो चुनाव आयोग है उसको अपने कैप्चर में कर लिया, उसके अपॉइंटमेंट खुद करती है, और कोई जवाबदेही किसी लेवल पर इस सरकार की नहीं है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद जनता करेगी? असली सवाल यह है कि ये सरकार चोर दरवाजे से पैसे बना रही है, इनके लोग रुपए बना रहे हैं, इनके लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, वो करोड़ों में वो पेपर बेचे जा रहे हैं, फिर उनके लोग रुपए बना रहे हैं, फिर वो इनको चुनाव में वही फंड इस्तेमाल होता है। और एक पैरेलल सिस्टम इस सरकार ने ये बना लिया है कि सत्ता में कैसे बने रहना है। और ये 2047 की बात तो करते ही है कि 2047 तक भाजपा पावर से नहीं हटेगी। तो ये जो सरकार के दावे हैं, ये सरकार के दावे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉकरोच पार्टी जो बनी है, मैं, चूंकि आपने इस पर भी सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देता हूं कि हाँ। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है उसके 6 तारीख को जो उनका आगमन हो रहा है अभिजीत दिपके का, तो मुझे संदेह इस बात से हो रहा है कि क्या अभिजीत दिपके, जो 10 दिन पहले कह रहे थे कि मैं भारत नहीं आऊंगा क्योंकि मैं डर रहा हूं कि मैं अरेस्ट ना हो जाऊं और मुझे तिहाड़ जेल ना भेजा जाए, तो जो व्यक्ति 10 दिन पहले इस बात के विचार प्रकट कर रहे थे, वो अचानक घोषणा डंके की चोट पर कर रहे हैं कि मैं भारत आ रहा हूं। तो सवाल ये है कि क्या इस सरकार को मालूम है, कोई सरकार के एजेंट्स ने उनके साथ कोई डील की है, बैकडोर डील की है? और मैं ये भी कह रहा हूं कि देखिए, अब ये सरकार 6 तारीख को जो मीटिंग हो रही है इंडिया अलायंस पार्टीज की, तो 6 दिन की तारीख क्यों चुनी गई? 7 तारीख को भी हो सकती थी, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है वो तो 6, 8, 10, 12 दिन से पता है कि 6 तारीख को मीटिंग होगी। तो उस दिन अभिजीत दीपके क्यों आ रहे हैं? अगर उनको भारत की अपोजिशन पार्टीज का, उनको अखिलेश यादव का, उनको राहुल गांधी का, उनको मायावती का, उनको लेफ्ट पार्टीज का, उनको तृणमूल कांग्रेस का, डीएमके का सपोर्ट चाहिए, तो उनको सुविधा देखनी चाहिए कि आप लोग, मैं उस दिन आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम लोग कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाएं। तो आप उसी दिन क्यों आ रहे हैं जिस दिन उनकी मीटिंग हुई है? तो मुझे इसमें ईमानदारी की बात है कि मुझे इसमें दाल में काला लग रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वो एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया, तो क्या आप अभिजीत दीपके को भी उसी तरह अरेस्ट करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रास्को में तो बंद तो नहीं कर देंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को अपनी रणनीति बतानी चाहिए देश के आगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी तक जो सरकार, जैसा आपने बताया कि सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी सरकार की सेहत पर ये सोचो कि सरकार डर गई है,
कोई मुझे नहीं लगता कि सरकार की जरा भी चिंता सरकार की अगर होती तो सरकार का मंत्री का इस्तीफा हो जाता, सरकार के तमाम वो लोग अरेस्ट हो जाते जो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कल एचआरडी मिनिस्ट्री जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसको पहले एचआरडी मंत्रालय बोलते थे, उसकी बिल्डिंग में 2 फ्लोर में आग लग गई, कागजात जल गए। तो सवाल ये है कि जो सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं ये दिलाती हैं, ये याद दिला रही हैं लोगों को, पब्लिक को कि हमको पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, हमको बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को पेपर लीक की क्यों कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता उसकी होती है जो सरकार ईमानदार सरकार होती है, उसको चिंता होती है। ये सरकार चूंकि ईमानदार नहीं है, इस सरकार की जवाबदेही नहीं है, ये पारदर्शी ढंग से काम नहीं करती, इस सरकार में तमाम तरह के घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं और चंद लोग जो बड़े पूंजीपति इस सरकार के ये सरकार उसके पेरोल पर सरकार में बैठे हुए लोग हैं, तो इसलिए इस सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। एक ही रास्ता है कि इस देश में लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, बेरोजगार हो। इस सरकार ने पिछले 12 साल में जिस तबाही के कगार पर इस देश को पहुंचा दिया है, उसका एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि जनता सड़कों पर जब तक नहीं आएगी सर, और जनता क्यों इन्हीं के सड़कों लोग पर उतरे भाई? विपक्ष किस लिए बनाया है? आप चुने हुए विपक्ष हो, जब आप जनता के लिए खड़े नहीं हो पड़े, जनता क्यों लाठी खाए? जनता क्यों सड़कों पर उतरे सर? ये भी तो है देखिए भाई, विपक्ष को देखिए अपनी ऐसा जिम्मेदारी निभाना चाहिए ना। जनता ही ठेका जी लेके जी जी बैठी है, जनता को तो नहीं जी निकलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं घर पर बैठो आराम से, इन विपक्षियों को बोलो सब निकले बाहर सड़कों पे और पूछे सरकार से जी सवाल। इसीलिए उनको विपक्ष बनाया गया। देखिए देखिए आज हम ऐसे दौर में भारत जी रहा है और भारत ऐसे दौर में है जहां इन्होंने अपोजिशन पार्टीज को जीतने के चुनाव जीतने के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एसआईआर के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए, ईवीएम के जरिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ईवीएम के जरिए वो चुनाव जीता गया। आप तो यूपी में है, लखनऊ में है, आप बनारस में जाके देखिए, पूछिए, लोगों ने वोट ही नहीं दिया उस बूथ पर। आप एक बूथ का सर्वे कीजिए और वहां घर घर जाके देखिए, आप 50 घरों को सेलेक्ट कीजिए, कोई वोट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वहां जीत गए। तो सवाल ये है कि जब ये जीत रहे हैं चुनाव तो ऐसी दशा में अपोजिशन क्या करे? अब क्या है, जब अपोजिशन और जनता मिल करके, जब तक अपोजिशन को देखो, जनता को लामबंद करना की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। अपोजिशन अगर जनता को लामबंद करेगा, जनता के बीच जाएगा, इस सरकार को एक्सपोज करेगा और जनता के भागीदारी के बिना इस देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता। और हमारे पास पड़ोस में जहां की आपने चर्चा की है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे और कंट्रीज है, वहां जनता सड़कों पर आई, जनता बदलाव जनता ने किया है। तो ऐसी दशा में जो मौजूदा सिस्टम है, जो कि पराकाष्ठा हो चुकी है, और मैं तो ये मानता हूं कि जितने भी चेंज हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, जितनी भी रेवोल्यूशन हुई हैं, वो जनता ने किए हैं। वो जनता जब तक सड़कों पर नहीं आएगी और अपोजिशन पार्टीज को जनता फोर्स नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता निकलने वाला हो। कॉकरोच पार्टी का जहां तक सवाल है, अभी वो इंस्टाग्राम पर है और इंस्टाग्राम में तो साउथ अफ्रीका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, तमाम तरह के कंट्रीज को, जो भारत के जो नौजवान हैं, जो प्रवासी इंडियन हैं, वो भी उसके मेंबर बन गए। लेकिन वो तो उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो यहाँ आए। सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर एयरपोर्ट पे उसके प्रमुख आ रहे हैं तो कौन लोग वहां खड़े होंगे, कौन लोग उनको रिसीव कर रहे हैं, कौन लोग खड़े हो रहे हैं, किनसे उनकी नेगोशिएशन चल रही है, ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे के आधार पर आ रहे हैं या ऐसी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। क्योंकि जो अभिजीत ने घोषणा तो कर दी कि मैं भारत आ रहा हूं और सारे लोग एयरपोर्ट पे आ जाए, तो सवाल ये है कि वो लोग कौन होंगे जो एयरपोर्ट पे आए? क्या वो छात्र, जो नीट के जो 22 लाख छात्र हैं, उनके माँ बाप, वो बच्चे, क्या फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच के इस गर्मी में एयरपोर्ट पहुंचेंगे? मैं बिल्कुल भी बड़ा आशंकित हूं इन सारे सवालों पर। दूसरा, मैं उन्होंने जो कहा है कि मैं उसके बाद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट थाने आऊंगा, मैं तो दिल्ली रहता हूं और 20 बार मैं पार्लियामेंट थाने जा चुका हूं। अभी एक महीने पहले भी मैं 24-25 तारीख को पार्लियामेंट थाने गया था, तो मैंने पूछा था कि यहाँ प्रोटेस्ट करने का क्या परमिशन होती है? कह रहा जी 8-10 दिन पहले बताना पड़ता है कि प्रोटेस्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि आप एक बड़ा क्राउड को जुलूस की शक्ल में थोड़ी जाएंगे। वहां तो अभिजीत दीपिके की तरफ से कोई उनका एक नुमाइंदा जा सकता है पार्लियामेंट्री सीट, वो 10 दिन पहले जा सकता है और जो जिस दिन परमिशन मिल जाए
उस दिन वो भारत आते कि आज हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये आप बड़ा मुझे बड़ी डाउट लग रहा है कि इनका जो मैनेजमेंट है प्रोटेस्ट करने का, वो उन्होंने अगर सपोज करो सरकार ने कहा कि ठीक है, सरकार अगर इनके साथ नहीं है और सरकार ने इनको सहयोग नहीं किया, तो सरकार के जो दिल्ली पुलिस कहेगी कि ठीक है आप 10 दिन बाद प्रोटेस्ट करेंगे, तो दिन के जो है 10 दिन तक क्या करेंगे? वो जो 10 दिन का गैप है, जिस दिन परमिशन परमिशन के बिना करेंगे प्रोटेस्ट या परमिशन लेके करेंगे? तो सवाल ये है कि बहुत सारे इफ एंड बट है, बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मुझे लग रहा है कि अभी मिलना बाकी है। 6 तारीख में अभी चूंकि 4 दिन 3 दिन बाकी बचे हुए हैं, तो ये देखना होगा, बड़े बिल्कुल, क्लोजली बात वॉच सिर्फ करना पड़ेगा कि अभिजीत दीपके की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, बात इस देश के नागरिकों की है, बात उन माँ-बापों की है जिनके बच्चों का भविष्य दांव पर है इस तरह के पेपर लीक की वजह से, बात सरकार की जवाबदेही की है, जो सरकार चुप मारकर बैठी हुई है, बात धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही की है, बात इस पर है कि सरकार आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, सरकार आखिर युवाओं की भावनाओं को क्यों नहीं समझती। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया उमाकांत सर आपने समय दिया, दर्शकों का भी बहुत-बहुत जी, आभार, हम फिर मिलेंगे अगली नमस्कार। चर्चा में। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।